नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आए हैं 24 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर, जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसी को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहते हैं। यह 2014 से मनाया जाता है। पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 40 में क्या दिया है? तो ग्राम पंचायतों का गठन दिया है। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं अभी तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस अप्रैल माह में कौन कौन से हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, वहीं 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खनन कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। याद रखिएगा। वहीं 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई गई। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। याद रखिएगा। ये थे अभी तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस अप्रैल माह के। अब 1 मिनट के लिए वीडियो को रोकिए और अभी तक जितने भी अप्रैल माह में महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबर्स एयरस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के स्टारबर्स एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने। यह कहाँ है? तो यह गांधीनगर में स्थित है। RRU की स्थापना साल 2009 में की गई थी। याद रखिएगा। अब यह फ्रांस के साथ हुआ है, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। यहाँ के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो गैब्रियल अटल हैं। याद रखिए। यहाँ की करेंसी यूरो है, इम्पॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं फ्रांस के साथ साथ अन्य उसके पड़ोसी देश के बारे में, जैसे कि बेल्जियम, लग्जम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन शामिल है। याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राची यादव। प्राची यादव ने ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप में 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इम्पॉर्टेंट है। यह है प्राची यादव। यह मध्य प्रदेश की हैं, जो कि टोक्यो जापान में आयोजित यह हो रहा था। महिला KL2 और महिला VL2 कैटेगरी में मेडल जीता है। प्राची यादव को साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टपन। ये कहाँ के हैं? तो यह बेल्जियम के हैं। याद रखिएगा। यह चौथी जीत है मैक्स वेरस्टपन की, जो कि रेसिंग कार से संबंधित है। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर हैं। याद रखिएगा। मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया, जिससे 200 विकेट इनके पूरे हो गए। बात कर लेते हैं IPL की, तो IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियम लीग है। याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2008 में होती है। इसमें फॉर्मेट क्या है?
तो 2020 ओवर खेले जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो निर्विरोध चुन लिया गया है सूरत से। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलम कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया, जिसकी वजह से अपोजिशन में कोई उम्मीदवार नहीं था, इसीलिए यह उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी माउंट एयरबेस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अंटार्कटिका में स्थित है ज्वालामुखी माउंट एयरबेस। यह चर्चा में क्यों रहा है? तो यह चर्चा में इसलिए रहा है कि $6000 मूल्य के गोल्ड रस्ट मतलब सोने की धूल निकलने से चर्चा में आ गया है। माउंट एयरबेस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा है और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हैं डी गुकेश। अगले नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन 19 अप्रैल को किया गया, याद रखिएगा 19 अप्रैल को किया गया। महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष पूर्व माना जाता है। यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। वहीं बात करें पहले कौन थे, तो पहले पार्श्वनाथ हैं, याद रखिएगा। पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और चैनल पर पहली बार आए हैं और रोजाना करंट अफेयर की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।